राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये पहला क्या है आपका प्रॉब्लम, हम लोग देख रहे हैं रेशियो वाला। तो रेशियो में देखिए रेशियो को ऐसे लिखते हैं A:B, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी बोलेंगे। इसमें इसको A:B को, ए अनुपाते बी को, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, ए अनुपाते बी को हम A/B भी लिख सकते हैं। दैट इज अर्थात A/B इजकल टू A:B। हाँ, A/B इजकल टू A:B, दैट इज A:B इजकल टू A/B। क्या समझो, जैसे 8 इजकल टू 4 इंटू 2, दैट इज अर्थात इसका मतलब होगा 4 इंटू 2 इजकल टू 8। राम इजकल टू सीता, सपोज दैट इन केस ऑफ द वेट, वजन के मामले अगर ये भी 50 किलो है और सीता भी 50 किलो है, तो है क्या समझ रहे हो, तो हम लिख सकते हैं राम इजकल टू सीता, तो सीता इजकल टू राम, क्योंकि दोनों इजकल टू क्या है, बराबर, दोनों बराबर। हम इज इक्वल टू की बात कर रहे हैं, बराबर की बात कर रहे हैं। रेशियो में इस तरह। अब जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसको स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर तो इसको बी स्क्वायर, उसी रेशियो में। इसको ट्रिपल करोगे तो ये हो जाएगा ए ट्रिपल, इस तरह a टू द पावर 3 b टू द पावर 3, ऐसे बढ़िया। अब इसमें देखो तो ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो देखना है तो आप सॉल्यूशन लगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए कोई 4/2 दिया तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इससे ज्यादा तो कुछ इसका होने वाला नहीं है, सिंपल ये होगा नहीं इससे ज्यादा, तो इसका हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 2, क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे किसी भी संख्या में। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द नंबर, क्या समझ रहे हो, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या समझ रहे हो, एक का कोई प्रभाव नहीं है भाग के संबंध में, गुणा के संबंध में भी एक का प्रभाव नहीं है, जोड़ के संबंध में एक का प्रभाव है, वो नंबर एक अंक आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं, वो नंबर बढ़ जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब गुणा में 2 का 1 में गुणा है 2, मल्टी 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ये है, कितना भी है इतना, इंटू 1 करेंगे तो इतना ही होगा। 325 इंटू 1 325, तो कुछ मिलाकर असर नहीं छोड़ता है, इसका असर नहीं है। तो इसी तरह इन द सेम वे 25:35 ये दिया गया है, ये गिवन है, आपका गिवन है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इसको इस तरह ले लाने, A/B के रूप में लिख लें। हमने कहा अगर A:B दिया है तो इसको लिख सकते हैं A/B। इन द सेम वे 25:35 दिया है तो हम लिख सकते हैं A बराबर, इसके आगे में लिख दो भाई, यही लिख दो 25/35। अब 2 से तो एक डिवाइड नहीं होंगे, रेशियो बदलेगा, रेशियो समान रहे, इसलिए हमको गणित की समझ रहे हो कि हमको ऐसी संख्या से इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि ये दोनों उसी संख्या से कटे। अगर मान लीजिए आप ऊपर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रूप बदल जाएगा, रेशियो नहीं बदलेगा भाई, फिर आप देखेंगे तो वही आ जाएगा वो। जैसे मान लीजिए 5.2 दिया गया है, क्या समझे, और ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, देखिए ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और हो जाएगा 2 दूनी 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसका रूप बदल गया, रेशियो नहीं बदला। क्या समझे, जब ये 2 था तो ये 5 था, अब ये 4 है, देखो यहाँ ये 4 हो गया तो ये 10 हो गया, 2 था तो ये 5 था। क्या समझो, when it was 2 then it was 5 then now it is 4, इसका डबल, तो ये भी क्या होगा, इसका डबल, 5 का डबल हो गया। तो इसको करो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देखो आ गया उसी रूप में, यानी कि क्रीम पाउडर धोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, पूरा क्रीम पाउडर धो दो जितना लगा है, होटलाटली, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, जितना कॉस्मेटिक का सामान लगा है, तो फिर वही आगे आपको दिखाएगा। वही आपको दिखा देगा कि इधर डिम्पल है, हाँ
इधर जगमोहन सिंह बड़ा है, लगा के तो हो गया था, क्या समझे, सुशांत सिंह। तो यही बात होती है। तो इस सवाल को हल करते हैं। तो 25:35 सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो इसको कलर इक्वल टू हो जाएगा 25/35। अब दोनों क्या कटेगा, 2 से तो दोनों कटेंगे नहीं, डिवाइड नहीं होंगे। 3 से 9, 4 से 9, 5 से हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 से मिल जा 35। अब क्या ये दोनों नंबर क्या किसी नंबर से डिवाइड होंगे, नहीं ना होंगे। 2 से 9, 3 से 9, 4 से 9, 5 से नहीं होंगे, 6 से नहीं होंगे, 7 से नहीं होंगे, काम खत्म हो गया। उससे ज्यादा तो खुद 7 से 7 तक ही जाएंगे ना भाई। हाँ 8 से जाएंगे तो कहाँ 8 के पारा में दोनों ही बने करेंगे, छोड़ दो। ये इसका उत्तर क्या होगा 5/7, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या समझे हो, ये बराबर लिख सकते हो 5:7, 5:7। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है, 5:7 आए। अब रेशियो बिटवीन 1 आवर टू डे दे रहा है कि 1 आवर और 1 दिन का रेशियो निकालिए। तो भैया आपका ये क्या है, 1 आवर टू अ डे, तो 1 आवर है ना, तो दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए, दोनों की एक ही राशि होनी चाहिए। तो 1 आवर तो बदलेंगे, एक डे में कितना होगा 24 आवर। अब ये देखिए इधर भी 1 आवर हो गया, आवर हो गया, और इसको 24 को भी हमने, यानी कि 1 डे को भी हमने आवर में बदल दिया। 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर। तुलना तो भैया एक ही यूनिट में होगा, दोनों की यूनिट एक ही होगी, है कि नहीं। ये अगर आवर में तो ये भी आवर में होना चाहिए, और अगर ये मिनट में तो ये भी मिनट में होना चाहिए, तभी तुलना होगा। जोड़ भी उसी तरह होगा। कुल मिला के अगर कोई सी चीज को, चलो ठीक है इसमें देख लो, तब हो गया 1 आवर और 24 आवर, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:24, क्योंकि इसमें आप देखेंगे वो ये 1 है 24 है, किसी से एक कटेगा, इसको काटेगा तो 1 से काटे, और दूसरे नंबर से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कट भी नहीं करेगा। 1 से काटेंगे तो 1 से डिवाइड अगर नंबरों को किया जाए तो हमने बताया कि एक कोई असर नहीं छोड़ता है। हाँ ना, कहते हैं गांव में सिकिया पहलवान, मतलब बहुत पतले लड़के को कहा जाता है। हाँ वो पटकाओ जाए तब सीख के पटकोगे तब वो वैसे ही रहे, जैसे ये सीख है मान लो, इसको पटकोगे तब वो देखो वैसे ही रहेगी। हाँ इसको लाट दो तब वैसे रहेगी, कोई मतलब नहीं होता। वन कोई असर ही नहीं डालेगा डिवीजन के संबंध में, जोड़ के संबंध में डाल देगा असर भाई, एक ज्यादा हो जाएगी वो नंबर। अब इस प्रॉब्लम को देखें, इफ ए बी सी एंड डी आर 4 नंबर्स, भाई संख्याएं यहां पर जो ये लेटर है संख्याओं के लिए ही, संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अलजबरा में जो लेटर्स होते हैं संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए बी सी एंड डी आर 4 नंबर्स such that A is to B is equal to 2 is to 3, B is to C is equal to 4 to 5, 4 is to 5, C is to D is equal to 5 is to D 8, then A is to D is equal to, देखिए ऐसे में क्या करेंगे, गिवन लिख देते हैं, डायरेक्ट गिवन लिख देते हैं, डायरेक्ट गिवन। अगर मान लीजिए कहीं आपको दिया 8 is equal to 2, 8 into 2, डायरेक्ट आप दिए 16, भाई इसको हटाइए, इसके लग देता है 2 1/2, तो क्या बने, चेंज कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दीजिए जगह 5/2, आप डायरेक्ट लिखिए 5/2। हाँ वो आपको भरमाने के लिए दिया। अब देखिए ठीक इसी प्रकार अब सीधे लिख दीजिए गिवन, सॉल्यूशन में ये गिवन लिख दीजिए। गिवन क्या दिया है, A is to B, हम लिख सकते हैं A/B is equal to 2/3, ये दिया। B is to C दिया, B is to C, that is B/C is equal to 4:5, that is 4/5. C is to D, C is to D, that is C/D is equal to 5/8। देखिए कह रहा देन
फाइंड आउट ए डी, ए इज टू डी, दैट इज ए अपॉन डी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह बना लेते हैं। ठीक, अब कौन सी आइडिया लगा दिया जाए कि ए बाई डी आ जाए? हाँ यार, आ कि नहीं? बस देखो जरा, यहाँ तक आया। हाँ तो इसको ऊपर लेके चलते हैं ना, ये यहाँ से आ रहा है यहाँ तक है, तो यहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब ऐसे सवालों को हल करते समय एक आइडिया आपको निकालनी पड़ेगी। क्या आइडिया होगी? देखिए, ए बाई बी अगर हम कर दें इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, अगर हम करते हैं अब बराबर हम के मान लेंगे, के मान लीजिए के मान लेते हैं कि ये सब बराबर के बराबर है। के वो हाँ कोई नंबर होगा उसी के बराबर होगी, के कोई नंबर है उसी के बराबर तीनों होगी। तो आप देख सकते हैं कि बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा और ए बाई डी इक्वल टू के बच जाएगा। इसका मतलब ए वाली आइडिया ही हमको यहां पर काम कर जाएगी कि हम ऐसे इस सवाल को हल कर लें। तो चलिए, तो ए बाई बी, तो ए बाई बी क्या है भैया? 2/3। बी बाई सी क्या है भैया? 4/5। और सी बाई डी क्या है भैया? 5/8। हाँ ठीक है। तो इसको 5 दीजिए, तो 5 दीजिए। अब इसमें अब देखिए यही वाला आइडिया ठीक लगाते हैं, ए बाई बी, बी बाई सी, सी इंटू सी बाई डी है। तो आ जाएगा क्या? ए बाई डी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बाई बी, देखिए ये लिख सकते हैं ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इजकल टू ए बाई डी। ठीक है, क्यों? देखो इसको इससे कटा दोगे, इससे इसको डिवाइड कर दोगे, बचेगा ए बाई डी। तो आप लिख सकते हो कि ए बाई डी, या तो आप इसको पहले लिख दो ए बाई डी इजकल टू ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। आपका समझ में है भाई? इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ए बाई डी बचे। तो ए बाई डी इजकल टू लिखा जा सकता है। तो चलो इसको इधर करके ही दिख, ए बाई डी इजकल टू हो जाएगा ए बाई बी इजकल टू 2/3 इंटू बी बाई सी है यहीं तो 4/5 और ये सी बाई डी तो ये हो जाएगा 5/8। अब 5 से 5 यहाँ पे डिवाइड हुआ अब ये हो जाएगा 2 4 जा 8 है, या 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 1/3। नाउ ए बाई डी इजकल टू 1/3। आप देख सकते हैं। तो क्या वो पूछा है? ए इज टू डी, तो हो न गया भाई, ए इज टू डी, उसको ला दो। ए बाई डी को इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज टू डी हो जाएगा, एक 1:3 आंसर, ये आंसर आपका। अब इसमें ये प्रॉब्लम देखिए, ठीक है जी। आंसर, the sum of the squares of three numbers is 116, that is 116, and their ratio is 2:3:4. The numbers are, कह रहा है कि तीन संख्याओं के स्क्वायर का योगफल 116 है और उनका रेशियो 2:3:4 है, तो वो संख्याएं कौन है? तो भैया ऐसे सवालों में क्या मानते हैं? तुरंत भैया तीन संख्याएं हैं, तो आप मान लीजिए चूंकि रेशियो दिया तो तुरंत रेशियो से आप बात करिए। रेशियो में रेशियो को ही उठाएंगे। ऐसे सवालों में किसको उठाते हैं? रेशियो को उठाते हैं। क्या उनका रेशियो है तीनों नंबर का 2:3:4, तो हम मान लेंगे कि लेट द नंबर्स आर, माना कि संख्याएं हैं। क्या है भैया? पहली संख्या क्या होगी? 2x, दूसरी क्या होगी? 3x एंड 4x, यही तीनों नंबर।
ऐसे सवाल में यही करते हैं, पहले हम रेशियो को उठा लेते हैं। हाँ, लेट द नंबर्स आर 2x 3 या 2x, रेशियो है 2:3:4, तो नंबर हम मान लेंगे 2x 3x एंड 4x, कि वो तीनों नंबर क्या है 2x 3x एंड 4x, क्योंकि वही नंबर प्राप्त करना है। अब ये कह रहा है कंडीशन में कि उनके स्क्वायर का, उन तीनों संख्याओं के स्क्वायर का जो योगफल है दैट इज सम है, वो 116 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 2x का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, है ना। कह रहा है ना कि इनके स्क्वायर का योगफल, दैट इज जोड़ना पड़ेगा योगफल निकालने का ना, इनका इसका स्क्वायर पहले नंबर का माना है हमने स्क्वायर, इसका इस दूसरे नंबर का स्क्वायर 3x स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और उनका योगफल निकालने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, और तीनों का ये जो तीनों का योगफल है ये सम है कितने के बराबर है 116, ये जो दिया है आपको, यही है, ये आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 या 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 116। ठीक, तो भैया सब जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 9 4 13, और 13 में 16 जोड़ दो भैया, ले ये जोड़ देते हैं 29, 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर दैट इज 13x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर दैट इज 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 116। नाउ x स्क्वायर, अरे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या यहाँ पर, 2 2 3 3 9, हाँ तो चलिए भैया, तो x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 116 अपॉन 29। ठीक है, ये कटेगा भाई, कट जाएगा, चलो करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से आप भाग देंगे 29 4 जा 29 1 जा 29, 29 4 जा आप करेंगे तो 116 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 दैट इज x इज इक्वल टू 4, सॉरी 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होता, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो भैया हम संख्याएं माने थे, क्या माने थे 2x 3x एंड 4x, क्या विजुअल भाई, यहाँ देखो भाई इस दिस विजुअल, ठीक है। तो x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, पहली संख्या 2 2 जा 4, दूसरी संख्या 3 2 जा 6, तीसरी संख्या 8। रेशियो क्या वही है जो ये कह रहा है, पहली कंडीशन में तो कहा, दूसरी कंडीशन में रेशियो देखो कहा है 2:3:4, तो क्या रेशियो आया, ये तो आया 4:6:8 आया रेशियो, नहीं आया, तो ये तो फेल मार गया, सवाल सही गलत है ना, कैसे, तब ये तो देखो संख्याएं 4:6:8 आई है, अरे भाई आ गई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, देखो ये कैसे बना, देखो संख्याएं दे थी 2 3 4 यानी कि 2 3 4, और सभी संख्याओं में, उन संख्याओं में हमने क्या किया है ना, क्या किया गया है कि 2 का गुणा किया है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 जा 4, इसमें करेंगे 3 2 जा 6, और इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8, देखो 4 6 8, ये देखो यही आया 4 6 8 आया, तो ये 4 6 8 आया है, तो रेशियो क्या है 2:3:4, सिंपल करके लिख देंगे। तो संख्याएं आपको निकल गई भाई, वो संख्याएं हो गई, संख्याएं कौन सी थी 4 6 और 8 थी, यही संख्याएं थी, रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगी, हाँ हमने माना था ना संख्याएं 2x, देखो तो 2x, x का वैल्यू 2 मिला, 3x, x का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, और 4x, x का वैल्यू 2 है, देखो ऐसे ही संख्याएं बनते, तो संख्याएं 4 6 8 थी। कभी भी ऐसे सवाल में ऐसे करेंगे तुरंत इसी को ले लेंगे, देख रहे हो, ये किसी पर सवाल देखो, ये किसी पर सवाल देखो, हम इसी से अटैच देख सवाल देखो जो कि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसे सवालों के लिए तुम्हारे लिए फैसिलिटेटर का काम करेगा,
है क्या, फैसिलिटेटर का काम करेगा, मार्गदर्शक का काम करेगा, गाइड का काम करेगा। कैसे, मान लो 1500 रुपी है या 1600 रुपी है, कितना है 1600 रुपीज है, इसको बांटना है 2:2 है, 2:4 बताओ भाई 5 के रेशियो में 3 लोगों में बांटना है। कुछ ना करिए तो मान लीजिए कि पहले को 2x मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा 4x मिलेगा, और तीसरे को कितना मिलेगा 5x मिलेगा। तो 2x प्लस 4x प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा 1600। देखो हाँ, इसको 2x, एक को 4x और एक को मिलेगा 5x। देखो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 5 11। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम 1100 रुपया दे देते हैं कि 1100 रुपया को बांटना है, ठीक। तो ये देखो 4 2 6 5 11 x आया है 1100, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1100 अपान 11, यानी कि x इक्वल टू 100 आएगा। तो ठीक है, तो पहले वाले को क्या मिलेगा 100 2 जा 200, दूसरे वाले को क्या मिलेगा 100 4 जा 400, तीसरे वाले को क्या मिलेगा 100 5 जा 500, और जोड़िए तो 5 4 9 9 2 1 11, 1100 हो गया, 200 400 600 600 और 500 1100। 4 देख रहे हो, ऐसे निकाल लोगे, बस पैसा बांटना तो वैसे ही निकालोगे 2x प्लस 4x। मान लीजिए ये पहले वाले को 2x मिला, दूसरे वाले को 4x मिला और तीसरे वाले को 5x मिला, टोटल रुपया क्या 1100, तो बराबर 1100। क्या सुन रहे हो, दूसरा आइडिया क्या हो सकता है, दूसरा आइडिया क्या हो सकता है, दूसरा आइडिया क्या हो सकता है, दूसरा आइडिया ये हो सकता है कि इस पूरे के पूरे को रुपये को समझ रहे हैं कितने टुकड़े में बांटना पड़ेगा, जब 2:4 के 5 की रेशियो में बांटना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5, 11 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। देख रहे हो, तो 11 बराबर टुकड़े, गणित हमें बराबर करने का ढंग सिखाती है, एकदम एग्जैक्ट बराबर बताएगी, करने का ढंग सिखाती है। गणित हमें कई स्किल देती है, उसमें से हमको एक स्किल भी देती है कि किसी भी चीज को बराबर करने का स्किल देती है। हाँ एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि बराबर अगर नहीं होगा तो मार धाड़ झोंटा उखाड़िया लात जूता चप्पल है कि नहीं, कताल बलवा सब होगा, कोर्ट कचहरी सब हो जाता है। इसीलिए गणित बहुत ही जरूरी है। देखो भाई अब 11 टुकड़े हो गए, बराबर भाई 11 टुकड़े मानेंगे, तो इसमें से 2 टुकड़ा इसको चाहिए, तो 1100 का एक टुकड़ा जो बराबर का होगा 1100 में 11 का भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा भैया 100। ट्रिक वाला देखो, ट्रिक मेथड से, तो इस वाले को कितना मिलेगा बताओ 200, इसको कितना मिलेगा 400, इसको कितना मिलेगा 500। तो 100 2 जा 200, 100 4 जा 400, इसका 4 टुकड़ा 1100 का समझ रहे हो, 11 बराबर टुकड़े करके 4 टुकड़ा इसको देना है तो 400 मिलेगा, एक टुकड़ा 100 का हुआ, इसको 5 में देना है तो 500, 5 टुकड़ा उसमें का देना है, इसको 2 टुकड़ा देना है तो 11 दूनी 200, तीनों को जोड़ेंगे 1100 आ जाएगा। 5 दो तो चल। अब एक प्रॉब्लम ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इफ a by b इक्वल टू 7/9, दैट इज a बटे b बराबर 7/9 एंड b by c इक्वल टू 3/5, दैट इज b बटे c बराबर 3/5, देन द वैल्यू ऑफ a is to b is to c इज, तब a b c का वैल्यू क्या होगा। चलिए रेशियो में देखिए, दिया क्या है, गिवन है आपको, गिवन क्या है भाई, यानी कि दिया गया a/b इक्वल टू 7/9, b/c इक्वल टू 3/5। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में b का वैल्यू जो अलग अलग है, b का वैल्यू या इसमें b का 9 है, इसमें b का 3 है, तो हम क्या करें ना, समझ रहे हैं, दोनों में बराबर कर देना b का वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं b बाई सी इक्वल टू कर लेते हैं 3/5, तो b का वैल्यू बराबर हो जाए, यानी कि 9 हो जाए, b बराबर 9 इसमें भी होना चाहिए, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो हमने कहा है कि ऊपर जितना का गुणा करेंगे रेशियो
क्या समझ रहे हो? रेशियो अगर दिया गया है तो वो अनचेंज कब रहेगी? जब ऊपर जितना का मल्टीप्लीकेशन करेंगे उतना नीचे का भी करेंगे मल्टीप्लीकेशन। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 3 इसको 9 करने के, क्योंकि b का वैल्यू इसमें 9 है, तो इसको भी 9 करने के लिए हम 3 का गुणा करेंगे, तो नीचे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा भाई। ये मजबूरी है कि जितना है, क्या ये मजबूरी है ना भाई, कि जितना अगर 3 भाई हैं तो जितना खेत एक को देंगे उतना दूसरे को भी देंगे, तीसरे को भी बराबर देंगे, तो ठीक, या उसी रेशियो में देंगे। तो b/c इक्वल टू होगा 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अब आप देख सकते हैं आपके समन्वय है एकदम। नाउ यू कैन सी, नाउ कैन यू कैन ऑब्जर्व लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? a का वैल्यू क्या है? 7 है। b का क्या हो गया? 9 हो गया। b का यहाँ भी 9, देखो b का यहाँ पर भी हमने 9 कर दिया, देखो चाल है भाई, चाल। और c का क्या हो गया? 15। तो इनका रेशियो होगा a/b/c इज इक्वल टू 7:9:15। यही रेशियो आ गया। चलो अब इसमें आप देखो, ये p/q इज इक्वल टू 3:4, यानी कि p/q बराबर 3:4 एंड q/4 इज इक्वल टू 8:9। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ p/q। पिछले वाला जो क्वेश्चन था, इसके पिछले वाला जो इसका प्रीवियस, इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन है ना, बस ठीक वही उसी क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बस मैंने रेशियो बदल दी। चलिए अब दिया क्या है? गिवन है। आपको गिवन क्या है इसमें? मैंने पहले लिख दिया गिवन। आपको गिवन क्या दिया गया है? p/q इज इक्वल टू 3/4, अर्थात हम लिख सकते हैं p/q बराबर 3/4, p/q बराबर 3/4, अर्थात p/q इज इक्वल टू 3/4। ठीक उसी प्रकार हम लिख सकते हैं q/r इज इक्वल टू 8/9 है। ठीक, अब आप देख सकते हैं, हाँ आई कौन q, ऐसे q बना देते हैं, दोनों q एक ही समान रहे। कैपिटल से लिख रहे हैं तो कैपिटल उसको भी रहना चाहिए। हाँ चलो इसको कैपिटल बनाओ भाई, इसको भी कैपिटल बनाओ, ठीक, अब सही हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों में q का वैल्यू जो अलग अलग है, q यहाँ पर 4 है और q यहाँ पर क्या है? 8। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में हमको वैल्यू दोनों में q का बराबर होनी चाहिए। यहाँ p है तो p तो इसमें है नहीं, तो इसका वैल्यू बराबर करने की जरूरत है नहीं। q ही दोनों में है, r भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो q दोनों में है तो वैल्यू दोनों का बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसी को उठा लेते हैं। p/q इक्वल टू 3/4 दिया गया। अच्छा, तो इसमें q का वैल्यू 8 है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लिकेशन। जब 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, क्योंकि रेशियो अनचेंज है, ये हमको ध्यान देना है, रेशियो बदलेना है। अगर यहाँ 50 रुपया अगर निकाल रहे हैं इसमें से, तो 50 रुपया इसमें डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अगर इसमें सॉरी इसमें 50 रुपया का डाल रहे हैं तो इसमें भी डालो, ठीक है, तब अनचेंज रहेगा, इक्वल रहेगा ना भाई, बराबर रहेगा। तो उसी तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐसा ही करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, q बराबर 8 लेके आना है, क्योंकि q का वैल्यू दोनों में अलग अलग है, तो बराबर करने के लिए हमको मजबूरी है कि 2 का गुणा करना पड़ेगा। यही इसका ट्रिक भी है लगाने का, हल करने का। कोई भी प्रॉब्लम किसी ट्रिक से ही हल होता है, किसी तर्क से, किसी लॉजिक से, किसी रीजन से, रीजनिंग से हल होता है। तो इसका रीजनिंग यही है कि 2 4 जा 8। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू जाएगा 6/8। अब आप क्या आ गया? अब p का वैल्यू क्या है भैया? अरे मतलब p का वैल्यू गड़बड़ाने लगा, ऊपर p का वैल्यू 3 है, कंपेयर करेंगे। चलो भाई अब देख रहे हो p का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया, q का वैल्यू 8 हो गया। तो चलो भैया आपको मिल गया, p क्या है? 6 हो गया, q क्या हो गया? 8 हो गया। दोनों जगह 8 है, देखो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी
सॉरी यहाँ पर भी Q का वैल्यू 8 है, हम तो इसी को लेकर आए हैं नीचे ना, ठीक। और आपका R इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। नाउ P इज टू Q इज टू R इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इज टू 8 इज टू 9, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 7:13 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। क्या कह रहा है, सब प्रॉब्लम कह रहा है कि 7 इस रेशियो के प्रत्येक टर्म में, ये वाला पहला और ये दूसरा, इसमें 2 टर्म है, इस रेशियो के प्रत्येक टर्म में कितना जोड़ दें या कितना जोड़ा जाना चाहिए, कितना जरूर जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सो दैट मीन्स ताकि रेशियो 2:3 हो जाए, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना कि यक्स जोड़ा जाना चाहिए, माना कि यक्स जोड़ना चाहिए इसके प्रत्येक टर्म में, रेशियो के प्रत्येक टर्म में, एक टर्म ये हुआ और एक टर्म में हुआ, क्या जोड़ा जाना चाहिए, यक्स जोड़ा जाना चाहिए। तो वो रेशियो 2:3 हो जाएगी, जो नया रेशियो होगा। तो चलो रेशियो दिया 7:13, तो हम इसको ऐसे इस रूप में लिख दें। इसमें हम दोनों में मान लीजिए यक्स जोड़ दें, तो चलिए, तो ये बराबर कितना आ जाएगा नया रेशियो, 2/3 हो जाएगा। यही तो कह रहा है 2:3 हो जाएगा नया रेशियो। ये समीकरण आपका बन गया। इक्वेशन बनाने का खेल है भाई, इक्वेशन ही बनता है, चुनाव में भी इक्वेशन बनता है, कहां से कैसे किसको लड़ाया जाए, कितनी वहां पर जात पाती है। लोकतंत्र में क्या दिक्कत यही है, कितनी जाति का वोट है, कौन सा तबका ज्यादा हिंदू है कि मुसलमान है, सब का ही होता है। लोकतंत्र में भी कुछ खामियां इसी वजह से आ गई। जब तक ये जातिवाद, ये धर्म नहीं खत्म होगा, तब तक लोकतंत्र भी लोकतंत्र में भी डिमेरिट रहेगी या ड्रॉबैक्स रहेंगे, कमियां रहेंगी। चलो, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति अगर कोई चीज बन जाता है तो अपने जाति को क्या करना चाहता है, वो फेवर देता है, क्योंकि उसे पता है कि हम इसी जाति में शादी विवाह हर चीज करेंगे, तो अपनी जाति को वरीयता देना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे हर जातियां होशियार होती जा रही हैं, तो पहले आगे की जातियों ने वैसा किया, जैसे आगे की जातियां बोल रही हैं जय श्री राम, तो दूसरी जो जातियां हैं जिनके लिए दूसरे लोग कल्याण किए जिनका, तो वो बोल रहे हैं जय भीम, जय पेरियार। देखिए, आप जैसा करेंगे, आगे आगे जो जैसा करेंगे, तो वैसे पीछे वाले भी लोग करेंगे। लेकिन एक सर्वमान्य चीज होती है कि ये कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सबके लिए किया। तो मैंने जब बाबा साहब के बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि हर तबके के लिए उन्होंने कहा, हर तबके को अगर किसी भी जाति में या धर्म में किसी भी उसमें क्लास को दबाया गया, सप्रेस किया गया, चोक कर दिया, वर्षों से उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए। जैसे महिला वाली शिक्षा का बात, महिला शिक्षा की हमेशा वकालत होती है, तो बाबा साहब तो महिलाएं तो हर घर में नहीं पढ़ती थी, पहले उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको अधिकार नहीं पाते, तो बाबा साहब ने उनको भी अधिकार दिया। देखें, तो हर महिला का एक कर्तव्य होता है, किसी भी जाति धर्म का। लेकिन महिलाएं क्या होगी, वो पुरुष से डोमिनेट है, पुरुष से शासित है, पुरुष से गवर्न होती है, तो वो कहेगा कि नहीं भैया है ये उस कास्ट का है, फोटो लगाओ जरूर, दिखाओ जरूर, पूजा न करना। हाँ, या इतना व्यापक रूप में इसको मत नहीं लेके आना है। हाँ, इतना व्यापक रूप में नहीं लेके आना, थोड़ा थोड़ा करो, जन्मदिन मना लो, हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। चलिए भाई, कर रहा सवाल कि कितना, अगर इसमें मान लीजिए सवाल यही कर रहा है कि इन रेशियो के प्रत्येक टर्म में कितना जोड़ दिया जाए कि नया रेशियो 2:3 हो जाए। तो इक्वेशन हमारा बन गया कि इस रेशियो के प्रत्येक टर्म में यक्स जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन हो गया 7 + यक्स, 7 में यक्स जोड़े, 13 में यक्स जोड़े, तो नया रेशियो क्या बता रहा है, 2:3 हो जाएगा। यानी कि 7 + यक्स अपॉन 13 + यक्स इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन बन गया। बस इसी को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 × 7 = 21, 21 + 3x प्लस 13 × 2 = 26 + 2x। अच्छा, उसमें अंश कैसे 5 निकाल दिया था भाई। ये माइनस, ये सब छोड़ो, वो सब
क्या करते हैं, कुछ आप ना करिए, देखिए कैसे करना है। ये 3x है, ये प्लस 2x को इधर के जाए तो ये माइनस 2x हो जाएगा, हमें x का वैल्यू प्राप्त करना है। और ये 26 है, प्लस 26 है, और तो इधर ये प्लस है तो इधर कूदा देंगे तो माइनस हो जाएगा, -21। नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। तो वह संख्या x होगी जो इस रेशियो के दोनों टर्म में जोड़ने पर है, अब नया रेशियो जिसका 2:3 होगा। चलिए आपके सामने करके दिखाते हैं। तो इस रेशियो का पहला क्या है, पहला टर्म 7 है, 7 में 5 जोड़ दीजिए तो 7 में 5 जोड़ने के 12 आ जाएगा। दूसरा टर्म क्या 13, 13 में 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। तो नया रेशियो क्या हो गया, देखिए 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 2:3। जो ये कह रहा है कि वो नया रेशियो 2:3 होगा। तो हम अपने आप भी क्या करना चाहिए, सिद्ध कर देना चाहिए। तो आप कोई भाग लगा रहे हैं तो भाग आप किसी दूसरे से जाके क्यों चेक करवा रहे हैं भाई, जब उसका तरीका आप जान गए, आप अपना ही चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। ठीक, पूरा